राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। फूलों से सजे मंडप में आसमान की ऊंचाइयों को छूते अग्नि लपटे मंडप से बाहर खड़ा दूल्हा, बारातियों को जमावाड़ और प्रेम में सजी डोली, बाहर खड़े बेबस माँ सब चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। लोग शोर मचा रहे थे क्योंकि अग्नि में कोई चंदन की लकड़ी नहीं बल्कि एक मनुष्य का भस्म हो रहा था। यह कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार की है और कहते हैं कि इसके पास पैसे भले ही कम हो पर समाज में इज्जत बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी तो यह इसके खातिर कई हदें पार कर देते हैं। ऐसे ही परिवार में जन्मी कन्या, पापा की प्यारी, माँ की दुलारी और समाज को खटकने वाली। केशव अपनी पुत्री कन्या से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे, जैसा कि हर माता पिता अपनी बच्ची से करते हैं। केशव हर किसी से यही कहता था कि एक दिन उसकी बेटी उसका नाम रोशन करेगी। कन्या बचपन से ही पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर थी, वह बाकी चीज़ों में काफ़ी तेज थी। केशव उस पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास करता था, इतना कि कन्या के स्कूल में देर आने पर भी वह कोई सवाल नहीं करता था। कन्या भी अपनी सारी बातें उससे कहती थी, एक दोस्त की तरह, जिससे उसकी माँ काफ़ी नाराज़ होती थी। वह हमेशा यही कहती थी कि बेटी जात है, सिर पर मत चढ़ाओ। वह केशव को हर बार हंस कर कहता था, यह मेरा बेटा है, तू क्यों जलती है हमसे। धीरे धीरे समय चलता रहा और देखते देखते कन्या बड़ी हो गई। कई बार फेल होने से परेशान होकर सबने यह तय किया कि अब उसकी शादी कर दी जाए। केशव ने कन्या की माँ से कहा कि वह जाकर कन्या से बात करे कि शादी के लेकर उसके क्या विचार हैं। क्या उसके जीवन में कोई है जिससे वह शादी करना चाहती है? यदि हाँ तो हमें आपत्ति नहीं है। वह कन्या से बात करती है और केशव को बताती है कि वह विवाह हेतु तैयार है। केशव फिर शाम को कन्या को अपने पास बैठाकर कहता है, देख बेटा, ऐसा नहीं है कि तू हम सब पर बोझ है, पर अब तू बड़ी हो चुकी है और हमें भी माँ बाप का कर्ज निभाना है ना। यदि तू अभी तैयार नहीं है तो मना कर सकती है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और यदि तेरे दिल में कोई और लड़का है तू भी बता सकती है, मेरा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो धूप में तेरे दूल्हे को खोजना पड़ेगा। कन्या मुस्कुराई और बोली, बाबा ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी करेंगे सही होगा। क्या था, केशव ने लड़की की तलाश शुरू कर दी। देखते ही देखते बैठे रिश्ते आए। केशव के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सही है। यह तो होना ही था कि कन्या की सुंदरता और संस्कार से हर कोई प्रभावित था। उन ढेरों रिश्तों में से एक रिश्ता केशव के मित्र भी ले आए थे। अपने बेटे सुबोध को अपने दोस्त के कारण उसकी समस्या हल हो गई थी, क्योंकि सुबोध एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था। केशव को सुबोध कन्या के लिए सही लगता है और वह रिश्ता तय कर देता है, किंतु इसके लिए पहले कन्या से पूछता है कन्या कि ये हाँ बात सारी चिंता खत्म हो जाती है। फिर सभी शादी की तैयारियां करने लग जाते हैं। केशव हद से ज़्यादा खुश होता है, आखिर क्यों ना हो, उसका इंतज़ार काफ़ी समय से था। धीरे धीरे सारी रस्में खुशी हर्ष उल्लास के साथ संपूर्ण होते चले जाते हैं। फिर शादी का दिन आता है। घर में आंगन फूलों से सजे हैं, मंडप में ढेर रंग बिखरे पड़े लपटे हैं और उन पर फूलों का डिज़ाइन बना है। पास में ही एक डोली रखी है
जिस पर गेंदा संग कुछ पुष्प सजावट के लिए केशव का बहुत सारा प्यार मेहनत लगा है। आखिर यह डोली केशव ने बनवाया था अपने हाथों से। केशव सुबह से ही इधर उधर काम में लगा रहता है। शाम को थोड़ा वक्त निकालकर कन्या को देखने के लिए जाता है और वह उसे देखकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। थोड़ी देर बाद पटाखों को डीजे की आवाज़ आने लगती है। सभी बाहर चले जाते हैं बाराती का स्वागत करने के लिए। फिर वहीं सारी रस्में निभाई जाती हैं जो बरसों से चल रही हैं। इन सब के काफ़ी टाइम बर्बाद होता है तो जयमाला का प्लान कैंसिल कर दिया जाता है और सीधा शादी तय शुरू हो जाती है। पंडित जी अग्नि प्रज्वलित करते हैं और बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। दूसरी ओर बारातियों का भोजन कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। वैसे भी बारातियों का और क्या काम ही रह गया था। केशव कन्या को लाने के लिए कहता है। कन्या की माँ और उसकी सहेलियाँ जाती हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है, काका आपको काकी बुला रही हैं। उसके चेहरे के शिकंज को भांप कर केशव भागते हुए जाता है। फिर आकर अपने दोस्तों के कदमों के सामने सिर झुकाकर जोड़ लेता है हाथ। मुझे माफ करना यार, अब यह शादी नहीं हो सकेगी। सोम केशव का मित्र, किंतु हुआ क्या और बिटिया क्यों नहीं आई? इससे पहले कि केशव कुछ बोलता पीछे से गोलू कन्या को सपाटी बोला, पक्का भाग गई होगी। यह सुनकर बातें लोग बनाते लगते हैं। तभी माधव केशव का छोटा भाई गोलू पर चिल्लाता है, चुप हो जाओ, तूने चढ़ा रखी है क्या जो ऐसी बातें कर रहा है? गोलू, क्या चचा, पूरा गांव जानता है कि आपकी भतीजी मोहन के साथ घूम घूम कर प्रेम गीत गाती थी, पक्का उसी के साथ भागी होगी। माधव भैया आप कुछ बोलो, सब बिटिया के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हुआ कुछ तो बोलो। अब केशव बोलता भी तो क्या बोलता। कन्या ने कागज का टुकड़ा छोड़ा था, उसने वह माधव को दे दिया। एक तरफ कन्या की माँ रो रो कर अपने आंचल को भिगो लिया था और तो और दूसरी ओर केशव मूर्ति की भांति हाथ जोड़कर बैठा था। लोग अपनी सोच और संस्कार के हिसाब अलग अलग बातें बना रहे थे। कुछ कन्या को तो केशव को गलत बता रहे थे। सोम भी यही कह रहा था, यह उसके द्वारा दिए गए आज़ादी के कारण हुआ है। जो गांव वाले भी कभी केशव को कोई इज्जत और ना सम्मान भरे नज़रों से देखते थे, आज वह उसे ताने मारते थक नहीं रहे थे। इतने में माधव, मोनू जाकर देख मोहन घर पर है क्या, ना हो तो उसके माँ बाप उसे मिले जो भी उठा लेना। मोनू माधव का बेटा था जो कि गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था। वह गया था, जो मिला उसे उठा लाया। उन्हें भी नहीं पता था कि मोहन कहाँ गया। इन सब के बीच केशव क्या सोच रहा था? वह सोच रहा था कि उसकी गलती क्या थी। क्या उसने कन्या के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहा था? क्या उससे कोई किसी ने उसकी इच्छा नहीं पूछी? उसने कन्या की इतनी आज़ादी देकर पाप किया? सवाल अनेक था मगर जवाब देने का कोई भी नहीं था। वह उठा, हवन कुंड की लकड़ी डालने लगा। लोगों के रोकने पर भी वह नहीं रुका। सब लग रहा सदमा में लगा था। शायद इन्हें लगता था कि शादी अब भी होगी। धीरे धीरे सबने केशव से अपना ध्यान हटा लिया। माधव ने बारातियों से माफ़ी मांगी और उन्हें विदा करने लगा। तभी अचानक से अग्नि तेज ताप के साथ चौंक गए। जब उन्होंने मंडप की ओर देखा तो केशव ने खुद को आग लगा लिया था। सब पानी लेकर ढूंढने लगे पर कुछ अजीब था क्योंकि वहाँ पानी का एक बूंद भी नहीं थी।
किसी तरह उन्होंने आग बुझाई, किंतु केशव बच नहीं पाए। मरते मरते उसकी आंखें सिर्फ इतना कुछ पूछ रही थी कि उसकी गलती क्या थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।